ओम सत, ओम सत, ओम सत। जैसा कि मैं पीछे बताया था कि आगे उपदेश जो देंगे आत्मा के गुण धर्म पर हम चर्चा करेंगे। तो आत्मा के धर्म क्या हैं इसको हम बाद में बता देंगे, लेकिन आज देखिए इसके गुण क्या हैं। देखिए, जिसके पास गुण होता है ये साधारण सी बात है, वही गुणवान कहा जाता है, वही गुणी कहा जाता है। और जिसके पास गुण नहीं होता है उसको निगुड़ा कहा जाता है कि इसके पास गुण तो कुछ है ही नहीं है, वो बुद्धि विहीन कहा जाता है। और उसकी यहाँ तक का गिरावट की बात कही गई है, तो यहाँ तक कहा गया है कि वो बुद्धिहीन पशु के समान है। ये साम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गूढ़ो न शीलो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूषा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। यानी जिसके पास गुण नहीं है उनको पशु भी कहा गया, मनुष्य के रूप में पशु जैसे भी कहा गया है। तो आत्मा दुखी क्यों है? दुख तो कहीं से आता नहीं है। प्रकृति ने दुख देती, प्रकृति नहीं दुख देती है, परमात्मा भी दुख नहीं देता है। आत्मा के दुख कहाँ से आते हैं? वो गुण विहीन हो गई है, उसके अपने गुण धर्म का पता ही नहीं। अपने गुण धर्म का जब पता नहीं है तो जैसे भी मर्जी ऐसे कर्म करती है। कर्म क्या है? कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक कर्म, एक तात्विक कर्म। भौतिक कर्म से जैसे दो पैर से आप लोग चलते हैं, भौतिक कर्म से ये पेटवा खेतवा का बात आती है। जैसे कैसे इस शरीर को चलाएं, जीवनोपार्जन कैसे करें, ये भौतिक ज्ञान होता है। जैसे एक किसान भी ज्ञानी होता है तभी अपने खेती बाड़ी में अच्छे पैदावार कर सकता है। ये कोई कारीगर अच्छा जानकार होता है तभी अपना अच्छे कारीगरी कर सकता है। तो ऐसे करके ये ज्ञान भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, ये सब भौतिक ज्ञान है। इससे जो है ये सामाजिक प्रोग्रेस होता है। और तात्विक ज्ञान ये मस्तिष्क के अंदर का ज्ञान होता है, जिससे हम शांति और सुख पाते हैं। इसमें शिक्षा और दीक्षा आता है। शिक्षा दीक्षा मतलब इसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर के दीक्षा का मतलब ये शिष्टाचार आता है जो हम आत्मा को देते हैं। ये तीसरी आँख होती है। ये इस ज्ञान से तीसरी नेत्र पैदा होती है। तो हम आत्मा के उपदेश देते हैं और आज हम गुण की बात बताएंगे कि आत्मा को क्या गुण है। वो अपनी गुण को भूल गई है, तो गुण विहीन हो गई है। उस गुण की चर्चा हम आज करेंगे। और देखिए, पहला गुण में इसका यही आता है, हिम्मत न हारिए विसारिए न राम को। अंदर जो है हमेशा इसको खुशियाँ होनी चाहिए, किसी कर्म में मायूसी नहीं होना चाहिए। आत्मा को अंदर हमेशा खुशी होनी चाहिए। किसी कर्म को करने से पहले, किसी में तो सत्कर्मों की यहाँ बात होती है, दूसरे कर्म नहीं, तो उसको हमेशा खुशियाँ होनी चाहिए। अंदर हमेशा खुशदिल होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक खुशदिल आत्मा है, तो दिल हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरा है, बाहर से भी उसकी खुशियाँ नज़र आनी चाहिए, यानी मुस्कुराहट आनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जगहों पर, ये मेडिकल वगैरह पर लोग खुशदिल बातें करते रहते हैं। दवा अपना नहीं छोड़ते, दवा तो देते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें करते रहते हैं तो
हंसमुख चेहरा होकर के बातें करते रहते हैं। वो ऐसे ऐसे करके तो अंदर भी खुशी होनी चाहिए और मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। तो ये दूसरा गुण होने चाहिए। ये आत्मा के अपने ही गुण हैं। तीसरे गुण, नम्रता होनी चाहिए, यानी विनम्र भाव से हमेशा रहना चाहिए। देखिए, जो आत्माएं विनम्र भाव से नहीं रहती हैं उनको परेशानियों का सामना करना संभावित है। क्यों कि विनम्रता आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि अपने स्वयं विनम्र नहीं होगी तो दूसरी आत्माओं को विनम्रता की सीख कैसे देगी। यहाँ करके दिखाने की बात होती है, यहाँ उपदेश करके दिखाने की बात होती है। इसलिए हमेशा विनम्र होकर के आत्मा को रहना चाहिए ताकि उसको देख करके और आत्माएं भी विनम्रता सीखें। तो तीसरा गुण उसके विनम्रता का है। विनम्र भाव से रहना अति आवश्यक है, जबकि आजकल कोई झुकना नहीं चाहता है, झुकाना चाहता है। अब दुख का बीज तो खुद ही आत्मा बोती है और सुख होने के लिए दर की ठोकरें खाती है कि हमको कहीं सुख मिले। ये संभव तो है नहीं। सुख अपने पास ही है, उसके पास ही है, लेकिन तो वो सुख की साधन खो गई, यानी अपने गुणों को खो गई। तो जब अपने गुणों को खो जाएगी तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा। यदि किसान खेती ही करना भूल जाए तो तमाम खेती का मालिक होकर के वो क्या करेगा, भूखे मरेगा ना। जब खेती का कर्म ही नहीं करेगा, यानी वो जब फसल बोएगा ही नहीं, तो खेती का मालिक होकर के क्या करेगा, वो किसान माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो भूखे मर रहा है। सेम ऐसे ही जब विनम्रता का गुण उसके अंदर है और उसने विनम्रता का गुण धारण नहीं किया, यानी झुकने का नहीं बल्कि झुकाने का, अकड़ने का उसने काम सबके हर आत्माओं के साथ किया, तो जो देते हैं वही पाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये सातों नियम में ये बताया गया है कि सबको अच्छा दो, तो जो देते हैं वही पाते हैं। तो इसने अकड़बाजी किसी को दिया तो वो अकड़ उसके साथ किया। जब विनम्रता किसी को देती तो विनम्रता इसको मिलता, तो ऐसा तो इन्होंने किया नहीं। तो तीसरा गुण इसका ये है, ये भी खो दी। यानी पहला गुण जो है अंदर हंसी, वो तो चिंतन में गई, हमेशा चिंता चिता के तरफ ले जाती है, तो हमेशा वो चिता के तरफ जा रही है, यानी हमेशा चिंता में रहती है। यहाँ तक भी नींद भी नहीं आता है, टैबलेट खाती है, इस शरीर को रेस्ट के लिए टैबलेट खाती है। तो वो चिंता में रहती है, तो उसको पहला तो वहीं अंदर की खुशियाँ उसकी गुम हो गई। आत्मा के अंदर की खुशी तो वहीं गुम हो गई जब हमेशा चिंता में रहने लगी। दूसरा नंबर का, उसको ओठ पर भी खुशियाँ गायब हो गई, हमेशा दूसरे की तरफ देखने लगी, तो उसकी ओठ की भी खुशियाँ गायब हो गई। तीसरा जो है नम्रता वाला इसका गुण है, वो भी गायब है, क्योंकि नम्र नहीं हो सोचना चाहती है। दूसरे को कहते हैं नम्र बनो, लेकिन खुद नम्र बनने का काम उसके पास नहीं है। ठीक है, अकड़नबाजी है, तो अपने अकड़ती है, दूसरे को कहती नम्र होको, तो ऐसा तो संभव नहीं है। यहाँ करके दिखाने की बात होती है। तो जब खुद करेगी तब न दूसरा उसको देखेगा, तो ऐसे बनेगा। तो ये स्वदर्शन सिखाया जाता है। उसके अंदर स्वदर्शी का गुण है नहीं, वो प्रदर्शन करती है, यानी दूसरे को देखती है कि वो सुधरे, अपने नहीं सुधरेगी, दूसरे को कहेगी। तो ऐसे करके ये तीसरा गुण भी उसके अंदर नहीं है, तीसरा भी गुण नहीं है। चौथा निर्भयता होता है।
देखिए, आत्मा जब ये तीनों काम नहीं करेगी तो निर्भय कैसे बनेगी? अरे न तो उसके अंदर की खुशियाँ हैं, न तो मुस्कुराहट है, न तो उसके पास नम्रता है, तो निर्भय कहाँ से होगी? निर्भय उसको कहते हैं कि जिसके पास भय न हो। तो भयभीत तो होती रहेगी कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कैसे हम रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, कैसे हम रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा, ऐसे करके वो भयभीत होती रहती है। तो भय जो है दुख का जरिया है। यहीं से दुख, ऐसे कोई जब पौधा पैदा होता है तो उसके अंदर अंकुर होता है, तो कभी कभी अंकुर बाहर आता है। ऐसे ही जब भय में वो आत्माएं रहती हैं तो भय ही उसको और कमज़ोर बनाता है। भय होकर के वो कमज़ोर बनती है। इसलिए कमज़ोर बनती है कि पीछे जो गुण बताए हैं उनके पास है ही नहीं है। न तो अंदर खुशी है, न तो ओठों पर खुशी है, न तो उसके विनम्रता है, तो निर्भयता कहाँ से आएगा? यानी निर्भयता भी उसने खो दी, तीसरा गुण भी खो दिया, निर्भय नहीं है। अब चौथा गुण आता है उसका मधुरता का। वो मधुर भी कैसे बनेगी? मधुर भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि निर्भय नहीं बनेगी तो मधुर भी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे करके जब वो मधुरता भी खो गई, विनम्रता भी खो गई, और धैर्यता आ ही नहीं सकता बगैर विनम्रता का, बगैर उसके अंतर बाहर खुशियाँ का विनम्रता आ ही नहीं धैर्यता आ ही नहीं सकता, निर्भयता आ ही नहीं सकता, तो दुखिया नहीं बनेगी तो क्या सुखिया बनेगी? ऐसे करके आत्मा के ये जो गुण हैं, अब आगे और बता देंगे, ये गुण हैं धीरे उसके अपने अंदर है ही नहीं। जब गुण है ही नहीं है तो गुण विहीन हो गई। जब गुण विहीन हो गई तो उसको दुखिया होना है, सुखिया कहाँ से बनेगी? ऐसे करके ये और गुण हम आगे बताएंगे कि आत्मा के अपने गुण हैं, इसको पालन करना बहुत, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये गुण उसके पास नहीं आएंगे तो वो सुखिया नहीं बन पाएगी, हमेशा दुख झेलते ही रहेगी। दुख कहीं से आते नहीं हैं, दुख कहीं से आते नहीं है, दुख हम ही पैदा करते हैं, यानी आत्मा ही दुख पैदा करती है और अंगुली परमात्मा पर उठाती है। ऐसा नहीं है, परमात्मा प्रकृति किसी को दुख नहीं देता। वो हमेशा परमात्मा जो है गुण का सागर है, बुद्धि का सागर है, ज्ञान का सागर है, हमेशा वो ज्ञान ही देता है। ये प्राकृतिक जो है थाल सजा करके बैठी है, हमेशा हमको उपहार ही अच्छी अच्छी देती हैं जो उपभोग करते हैं। आत्मा के उपभोग के साधन सब यही देती है, शरीर भी इसने ही दिया है। तो इस प्रकार ये गुण आगे भी हम बताएंगे अगले उपदेश में। हाँ, मेरा आप लोगों से कहना ये है, यदि इसमें कोई वो हो, त्रुटि हो, आप कोई ऐसा हो जो गलत शब्द आपके पास, झूठा शब्द जाता है, तो उसका क्रिटिसाइज अवश्य करें, उसकी आलोचना अवश्य भेजें, क्योंकि आलोचना का हम स्वागत करते हैं। बाकी जो ये खुशियाँ हैं इसको बांटे, बगैर इसके बांटने से, बगैर इसके पालन करने से ये संसार के आत्माओं का कतई उद्धार नहीं है। और जो योग है वो योग सातों नियम जो बता चुका हूँ उसी हिसाब से योग लगाना ही चाहिए। प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो, स्कूल कॉलेज हो, हर जगह सातों नियम का पालन करके जब तक योग नहीं लगेगा तब तक ये प्राकृतिक आपदा हमेशा घसीटती जाएगी। कोरोना हो चाहे और महामारी हो, वो आती ही जाएगी, साइंटिस्ट ऐसे ही नाक रगड़ते जाएंगे। ये सातों नियम का पालन करके योग में सबको आ जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और न तो किसी प्रकार का इसमें अपना या दूसरे का
वो पक्षपात है, ये हर आत्माओं के लिए है। तो ऐसा करके आप लोग सोचें। हाँ, मोबाइल नंबर 75 25 83 28 52, इस पर भी 7:30 बजे शाम से 10 बजे रात तक फ़ोन कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा गलत शब्द चला गया हो तो गलत शब्द हमको वापस करें, यानी झूठा शब्द वापस करें, वो ग्राह्य नहीं है। हमेशा मनन चिंतन से देखें, किसी को तुलना न करें। तुलना में जाएंगे तो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या किसने कहा है, कहाँ क्या लिखा है, उससे हमारा तुलना न करें। ये बैरागी का शब्द है। केवल मनन चिंतन से ही ज्ञान का वो स्पष्टीकरण किया जा सकता है। बाकी कहीं लिख करके यदि देखेंगे तो ये कहीं आप नहीं पाएंगे इसके तुलना में शब्द। तो आप लोग यदि इसमें कोई झूठा शब्द निकल गया हो, ये परमात्मा के ऊपर आरोप लगेगा, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करें, यानी उसका आलोचना करें और उसको भेजें और सच शब्दों का ही प्रयोग करें और प्रचार करें। तो आज इतना ही। अगले उपदेश में जो गुण बाकी है उसको हम बताएंगे। ओम सत।